नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए कल मैंने 100 क्वेश्चन कराए थे, 1 से लेकर 100 तक एमसीक्यू जीके के, बहुत शानदार। आज भी वही लेकर आ गए, 101 से लेकर 200 तक के आगे के क्वेश्चन है ना। चलो देखते हैं कौन कौन 50 प्रश्न सही कर पाता है। दोस्तों, आपको बता दें, जीके के क्वेश्चन हमारे चैनल पर बहुत ही सिलेक्टेड अच्छे निकाल के लाए जाते हैं आपके लिए। तो प्लीज इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लो, जो जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए तो करते हैं स्टार्ट वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया पहले क्वेश्चन में, हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर बने महाराणा प्रताप सागर जलाशय को और किस नाम से जाना जाता है। यह है आपका क्वेश्चन। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराणा प्रताप जलाशय को। ऑप्शन देखिए, उकाई बांध, टिहरी बांध, पोंग बांध या धरोई बांध। राइट आंसर हो जाएगा, इसको जाना जाता है और पोंग बांध के नाम से। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। दाची गांव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है। छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक या असम। तो दाची गांव अभ्यारण्य ये स्थित है आपका जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उनमें से एक नहीं है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल या फिर असम। कर्क रेखा कहां से नहीं जाती। राइट आंसर है, असम से कर्क रेखा नहीं जाती, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल से जाती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में टोटल द्वीपों की संख्या कितनी है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहां पर ऑप्शन देखिए, 275, 450, 780 या 572। राइट आंसर है आपका 572। ऑप्शन नंबर डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में टोटल। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है, विश्व में सबसे अधिक संख्या में एशियाई हाथी कर्नाटक के कहां पर पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक संख्या में एशियाई हाथी नागरहोर, कान्हा, बांधवगढ़ या फिर रणथंभौर। राइट आंसर है आपका नागरहोल टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है। कालिंदी, पारुषणी, सुतुद्री या फिर आस्किनी। सही आंसर हो जाएगा आपका, रावी नदी का पुराना नाम है आपका पारुषणी नदी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है आपसे। डैश चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग अलग करता है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को ऑप्शन देखिए, 12, 8, 10 या फिर 6 डिग्री। राइट आंसर है आपका 10 डिग्री अलग करता है अंडमान और निकोबार को। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत पाकिस्तान सीमा पर पारगमन बिंदु नहीं है, पूछा गया है। पारगमन बिंदु नहीं है। बाघा बॉर्डर, गंडा सिंह वाला बॉर्डर, सीकर बॉर्डर या फिर अटारी बॉर्डर। भारत पाकिस्तान की बात हो रही है। राइट आंसर हो जाएगा आपका सीकर बॉर्डर भारत पाकिस्तान के लिए नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहां राइट आंसर है। संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले लंबे बालों वाले स्तनधारियों का क्या नाम है। हिमालयी क्षेत्र की बात हो रही है। हाइपर बीसन, यॉक या फिर बेल। राइट आंसर है यॉक पाए जाते हैं संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ में वाटरफॉल को भारत के नियाग्रा फॉल के रूप से जाना जाता है, कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर इस प्रश्न के लिए आपका, छत्तीसगढ़ में स्थित है आपका चित्रकूट वाटरफॉल, जो कि भारत का नियाग्रा फॉल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। किस भारतीय राज्य संघ शासित प्रदेश में सबसे छोटी तटरेखा है। तो सबसे छोटी तटरेखा जो ऑप्शन दिए गए हैं, गुजरात, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, महाराष्ट्र में से पौंडीचेरी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। राइट आंसर है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर इनमें से क्या स्थित है। बात हो रही है अलकनंदा और मंदाकिनी की, रुद्रप्रयाग। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान ये जाना जाता है आपका एशियाई शेरों के लिए। ऑप्शन नंबर डी एशियाई शेर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या है। तो तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम है आपका पंपा। ऑप्शन नंबर बी पंपा राइट आंसर है। किस ग्रह को बोना ग्रह कहा जाता है। तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए इसमें से प्लूटो ग्रह को बोना ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्लूटो प्रश्न के लिए राइट आंसर है। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है। तो बलुआ पत्थर यहां पर राइट आंसर है, ये अवसादी चट्टान है। ऑप्शन नंबर डी अवसादी चट्टान प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, मैरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है, वह निम्नलिखित में से किस महासागर में है। तो मैरियाना ट्रेंच या मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है। ऑप्शन नंबर डी प्रशांत महासागर राइट आंसर है। मसाई निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति है। तो मसाई यहां पर जो ऑप्शन दिए गए इसमें से केन्या की जनजाति है। ऑप्शन नंबर एक केन्या राइट आंसर है। लावणी लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताइए। लावणी लोक नृत्य किससे संबंधित है। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। लावणी कहां का लोक नृत्य है, महाराष्ट्र या गुजरात। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत भाग
भूमि है, तो भूपृष्ठ यदि आप नापोगे तो सिर्फ और सिर्फ 30% भाग भूमि है, बाकी 70% जल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी 30% प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत यह कहलाती है भूपर्पटी। ऑप्शन नंबर सी भूपर्पटी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गैस, कौन सी गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग मतलब अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित कर देती है? राइट आंसर है ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस गैस, ऑप्शन नंबर बी। संसाधनों के वितरण के आधार पर वर्गीकृत हो सकते हैं कितने प्रकार से? तो संसाधनों के वितरण के आधार पर आपके कौन से संसाधन वर्गीकृत हो सकते हैं? इनमें से कौन सा संसाधन वर्गीकृत हो सकता है? तो सर्वव्यापक संसाधन वर्गीकृत हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी। लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम किस संसाधन का एक उदाहरण है? तो लद्दाख में पाए जाने वाले यूरेनियम संभाव्य संसाधन है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी संभाव्य संसाधन राइट आंसर है। भारतीय राज्य सिक्किम किस देशों के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता पूछा गया है? तो सिक्किम किस किस के साथ करता है, पहले ये देख लेते हैं। तो सिक्किम की सीमा लगती है आपकी नेपाल से, इसके बाद भूटान से और चीन से। बांग्लादेश से सिक्किम की सीमा नहीं लगती, ऑप्शन नंबर बी यहां पर गलत आंसर है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश अफीम का सर्वाधिक उत्पादक है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका या मालदीव? तो अफीम होती है आपकी अफगानिस्तान में, ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? तो यहां पर जो ऑप्शन दिया गया है सही आंसर है पर्णपाती वृक्ष, ये वर्ष में एक बार अपने पत्तियां गिरा देते हैं। संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? तो संगमरमर जो है ये चट्टानों की कायांतरित श्रेणी में आता है, ऑप्शन नंबर सी कायांतरित चट्टान होती है संगमरमर। निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो सूर्य और पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के लिए सबसे आवश्यक है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहा जाता है? तो चीन सागर में आता है आपका टाइफून, ऑप्शन नंबर यहां पर डी टाइफून प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है अपने किस पड़ोसी देश के साथ भारत का काला पानी क्षेत्रीय विवाद है? तो भारत का काला पानी क्षेत्रीय विवाद यह है आपका नेपाल के साथ, ऑप्शन नंबर ए नेपाल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन नदी बहती है? ऑप्शन देखिए आपके संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्राजील या कनाडा? तो अमेजन नदी आपकी जो बहती है राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील, ऑप्शन नंबर सी ब्राजील यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम आपका पश्चिमी घाट है, ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी घाट प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो पृथ्वी की भूपर्पटी पर सबसे प्रचुर मात्रा में एल्यूमिनियम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम प्रश्न के लिए राइट आंसर है। एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका पेडल फर मृदा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला ये वलित पर्वत या नवीन वलित पर्वत, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। डोलड्रम्स दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस दो अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो डोलड्रम आपका स्थित है 5 अंश उत्तर से 5 अंश दक्षिण, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, जुड़वा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर यहां पर भी शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है या जुड़वा ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थान को जोड़ा जाता है? तो राइट आंसर है आपका समवर्षा रेखाएं, ये इनको जोड़ा जाता है समान वर्षा वाले स्तर से। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो दो अक्षांश के बीच की दूरी लगभग होती है आपकी यहां पर सही आंसर है 111 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? तो कोंकण तट जो है ये दमन से लेकर गोवा तक फैला हुआ है, ऑप्शन नंबर सी दमन से गोवा राइट आंसर है। सिंचाई ऊर्जा उत्पन्न करने और परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत को सिंधु नदी से कितना जल उपयोग के लिए अनुमति है? तो सिंधु नदी से भारत केवल और केवल 20% जल का उपयोग कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस देश के साथ चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी है? तो चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी है मंगोलिया के साथ, ऑप्शन नंबर डी मंगोलिया प्रश्न के लिए राइट आंसर है।
उष्णकटिबंधीय वर्षावन कैसे हैं, कौन से हैं इनमें से? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन वनों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो सूर्य से न्यूनतम दूरी ग्रह से सही आंसर है उपसौर। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है आपका पार्सन पॉइंट, लाही चिंग, पिगमेलियन पॉइंट। उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। वेद्दा निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति है? तो वेद्दा जो है ये हमारे पड़ोसी देश जहां पर अभी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, वित्तीय आपातकाल। ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका की राजधानी है। किशनगंगा परियोजना भारत तथा किसके बीच विवाद का मुख्य कारण है? तो किशनगंगा परियोजना यह है पाकिस्तान और भारत के बीच विवाद का कारण। ऑप्शन नंबर यहां पर पाकिस्तान राइट आंसर है। दो देशांतर रेखाओं के बीच के खंड को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो दो देशांतर रेखाओं के बीच के खंड को कहा जाता है गोर। ऑप्शन नंबर बी गोर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो काला पानी के नाम से यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी। इक्विनॉक्स का तात्पर्य क्या है? तो इक्विनॉक्स का तात्पर्य है दिन और रात समान अवधि के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिन और रात समान अवधि के। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन से लगती है? यहां पर जो ऑप्शन दिए गए इसमें से थाईलैंड की सीमा चीन से लगेगी। ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड। उज्बेकिस्तान ऊपर है, वियतनाम भी, और दक्षिण कोरिया की नहीं लगती। ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड राइट आंसर है। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थितियां उस स्थान का क्या कहलाती हैं? तो रोज की परिस्थितियां आप देखोगे कि आर्द्रता कितनी है, वर्षा कितनी हो रही है, वायु की हवा का वेग कितना है, इन सबको क्या बोला जाएगा? तो इन सबको बोला जाएगा आपका मौसम, कि वहां का मौसम कैसा है। ऑप्शन नंबर डी। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो भूमध्य रेखा आपकी मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दिया गया असम, नागालैंड, भूटान और मणिपुर। तो यहां पर जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से किसकी नहीं लगेगी? ऑप्शन नंबर मणिपुर की सीमा नहीं लगती है अरुणाचल प्रदेश से। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है मणिपुर। नेपाल का क्षेत्रफल लगभग कितने वर्ग किलोमीटर का है? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो नेपाल का क्षेत्रफल यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं लगभग आपका 1,47,181। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो मकर रेखा जो है यह फिलीपींस से होकर नहीं जाती। ऑप्शन नंबर डी यहां फिलीपींस राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे कोच्चि का जुड़वा शहर कहा जाता है? तो कोच्चि का जुड़वा शहर यहां पर राइट आंसर है एर्नाकुलम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए एर्नाकुलम प्रश्न के लिए राइट आंसर है। म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों से जुड़ी है? तो म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपकी लगभग 5 देशों से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर बी 5 देश राइट आंसर है। पिड्रूटागाला या माउंट पेट्रो निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोच्चतम पर्वत शिखर है? तो माउंट पेट्रो यह हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका का सर्वोच्च पर्वत है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं बेतवा नदी बहती है। ऑप्शन नंबर डी बेतवा सही आंसर है। कमेंट करके बताइए बेतवा नदी जो है ये किस प्रदेश से निकलती है? बेतवा नदी किस प्रदेश से निकलती है? ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। म्यांमार का सबसे बड़ा शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो म्यांमार का सबसे बड़ा शहर है आपका यांगून। ऑप्शन नंबर ए यांगून राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किन दो को जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर को लेह से। ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर को लेह से राइट आंसर है। चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? तो चित्तरंजन रेल कारखाना यह हुआ था आपका पहली पंचवर्षीय योजना के तहत इसका निर्माण हुआ था, स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन अत्यधिक झुका हुआ है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए इसमें से आपका अरुण ग्रह का घूर्णन अत्यधिक झुका हुआ है। ऑप्शन नंबर ए अरुण ग्रह राइट आंसर है। तटीय क्षेत्रों के निकट के कारण दिन के समय भूमि पर तापमान कम हो जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी समीर चलती है तटीय क्षेत्रों में? तो तटीय क्षेत्रों में समुद्र समीर के निकट है, इस कारण से दिन का जो समय है वह कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी समुद्र समीर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर
पोटोमैक नदी के घाट पर स्थित है। तो पोटोमैक नदी के घाट पर आपका वॉशिंगटन डीसी स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, वॉशिंगटन डीसी राइट आंसर है। किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतराल कितना होता है? तो समय का अंतराल होगा 4 मिनट, जो निरंतर दो देशांतर होंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करती है? यूरोप और एशिया को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला है आपकी यूराल पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। स्वेज नहर निम्नलिखित में से किन जल निकायों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर जोड़ती है आपकी भूमध्य सागर और लाल सागर को। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट है? विश्व का सबसे लंबा समुद्री तट, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चेन्नई का जो समुद्री तट है वो चौड़ाई के मामले में विश्व में दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट है। ऑप्शन नंबर डी, लंबा समुद्री तट चेन्नई। निम्नलिखित में से किस देश में कालाहारी मरुस्थल स्थित है? तो कालाहारी मरुस्थल ये स्थित है आपका बोत्सवाना में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? तो नर्मदा नदी निकलती है आपकी अमरकंटक की पहाड़ियों से। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन नंबर सी। सियाचिन हिमनद निम्नलिखित में से किस घाटी के निकट स्थित है? तो सियाचिन हिमनद राइट आंसर हो जाएगा, ये नुब्रा घाटी के निकट स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। दक्षिणी अफ्रीका के घास के मैदानों का क्या नाम है? तो दक्षिणी अफ्रीका के जो घास के मैदान है उसको वेल्ड्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी वेल्ड्स राइट आंसर है। हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आरंभ हुई थी? तो हरित क्रांति स्टार्ट हुई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी। श्रेणी एक में कितनी मिनी रत्न कंपनियां हैं? तो श्रेणी एक में आपकी टोटल 59 मिनी रत्न कंपनियां हैं। ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को छूने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? तो दोनों ध्रुवों को छूती हैं उनको देशांतर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस तिथि पर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन अनयांत को देखा जाता है? तो ग्रीष्मकालीन अनयांत यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 21 जून को देखा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी हवा बर्फ भक्षक के नाम से जानी जाती है? तो बर्फ भक्षक कहा जाता है आपका चिनूक हवाओं को। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है, चिनूक हवाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे एक स्थल डमरू मध्य क्या कहलाता है? तो स्थल डमरू मध्य आपका होता है दो जल निकायों को अलग करने वाली भूमि एक सक्रिय पट्टी। दो जल निकायों को, ये एक जल निकाय है, ये एक जल निकाय है, इनको अलग करने वाली भूमि की एक सक्रिय पट्टी, ये स्थल डमरू मध्य कहलाता है। भारत मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय के बीच कितना अंतर है? तो इन दोनों के बीच अंतर है आपका 5.5 घंटे का। 5 घंटा 30 मिनट प्लस हम आगे हैं 5.5 घंटे आगे हम ग्रीनविच समय से। श्रेणी 2 में कितनी मिनी रत्न कंपनियां हैं? तो श्रेणी 2 में आपकी मिनी रत्न कंपनियों की संख्या है 15। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो 0 डिग्री अक्षांश पर आपकी भूमध्य रेखा स्थित होती है। ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली पश्चिम की ओर बहने वाली यहां पर नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? तो क्षैतिज रेखाएं होती हैं आपकी अक्षांश, और ध्रुव से ध्रुव को मिलाएंगे आप तो हो जाएंगे आपकी देशांतर। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से 3 अक्षांश रेखाएं था भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप से भूमध्य रेखा भी जाती है, कर्क रेखा भी जाती है और मकर रेखा भी जाती है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का 0 मील केंद्र कहा जाता है? तो भारत का 0 मील केंद्र कहा जाता है नागपुर को। ऑप्शन नंबर सी। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था? तो यह था आपका ऑप्शन नंबर बी 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। भारत में कितनी सीपीएसई केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नवरत्न कंपनियां हैं? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 17 नवरत्न कंपनियां हैं। ऑप्शन नंबर बी। हिमोड एक प्रकार का मृदा का अपरदन है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो हिमोड जो होता है ये होता है आपका हिमनद से। ऑप्शन नंबर ई हिमनद राइट आंसर है। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध है आपका नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी। भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी का अंतर्देशीय जल निकास है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं
इसमें से आपका केवल एक योगांश सही है, वो है आपका 23.5 डिग्री दक्षिण, ये मकर रेखा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस सागर का खारापन सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक खारापन है आपका यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं मृत सागर का, डेड सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। डेथ वैली किस देश में स्थित है? तो डेथ वैली, मृत घाटी, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी पर दिन तथा रात्रि चक्र किसके कारण होता है? तो दिन और रात होते हैं पृथ्वी के घूर्णन से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत का सबसे छोटा दिन कब होता है? तो भारत में सबसे छोटा दिन होगा आपका 22 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये आज का आखिरी क्वेश्चन, ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनेगी? तो ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा आपकी बनेगी ज्वालामुखी झील। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना है बिहार दिवस कब मनाया जाता है। ये पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो लिखा है वर्ष 1912 में बंगाल से अलग होकर बिहार अलग राज्य बन गया था, और इस उपलक्ष्य में बिहार राज्य में बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन आपको दो देता हूं, 22 मार्च या 22 फरवरी, इन दोनों में से एक दिन मनाया जाता है। कमेंट करके बताइए। दोस्तों, इसके पहले का वीडियो जिसने नहीं देखा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। 100 क्वेश्चन, ये देखिए 101 से 201 पढ़ा है, और 1 से लेकर 100 तक। इसके आगे के 201 से 300 तक पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। पार्ट 3 लिख देना, अगला वीडियो मिल जाएगा पार्ट 3। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।